जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन राहौतगी। आप में से बहुत ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिन्होंने त्रिशूल पिक्चर देखी होगी। जी हाँ, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार और जमाने में बहुत फेमस हुई थी। और जिन लोगों ने, जो युवा हैं जिन्होंने ये पिक्चर नहीं देखी, आज हम इसकी थोड़ी सी कहानी आपको बताना चाह रहे हैं। और ये इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो काफी हद तक इस जो मूवी है इसको रिफ्लेक्ट करती है। मूवी में संजीव कुमार बाप होते हैं और वो अमिताभ बच्चन की जो मां होती है वहीदा रहमान, उससे शादी नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, दूसरी जगह शादी कर लेते हैं। अमिताभ बच्चन बड़े होते हैं, बहुत बगावत करते हैं और बहुत उन पे को गुस्सा होता है संजीव कुमार को लेकर, और वो बहुत पैसा कमाते हैं और संजीव कुमार को बहुत ही, जो उनका बिजनेस है वो खत्म कर देते हैं ऑलमोस्ट उनको। लेकिन जो पिक्चर का विलन होता है, प्रेम चोपड़ा इसमें विलन है पिक्चर का, वो एक बार अमिताभ बच्चन के सामने संजीव कुमार की बुराइयां करता है क्योंकि वो भी संजीव कुमार का दुश्मन है और उसको बुरा भरा कहने लगता है। और अमिताभ बच्चन, आपको ये सुनकर भी आश्चर्य होगा क्योंकि संजीव कुमार उसका भी दुश्मन था लेकिन वो उसका बाप था। अमिताभ बच्चन 2-3 चांटे प्रेम चोपड़ा को जड़ देता है क्योंकि उसको गुस्सा आता है कि वो उसके बाप की बुराइयां कैसे कर रहा है। अजीब ये साइकोलॉजी होती है ह्यूमन की कि आप अपने माता पिता को खुद चाहे परेशान कर ले, आप अपने भाई बहनों को खुद चाहे परेशान कर ले, लेकिन जब कोई दूसरा उनकी बुराइयां करता है तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, चाहे आपका गुस्सा कितना भी ज्यादा हो। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, हम यहाँ पर प्रधानमंत्री पीएम मोदी की बात करें, जिस तरह से उनके विरुद्ध विपक्ष के नेता, खासतौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गालियों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो खुद ही मोदी की जीत का रास्ता तय कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। पीएम मोदी को हाल फिलहाल में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने उनको कमेंट किया, एक तरह से अभद्र टिप्पणी टाइप की उनकी तुलना करी कि वो रोते रहते हैं, सलमान खान के तेरे नाम पिक्चर से उसकी टिप्पणी कर दी। राहुल गांधी उनको पिनौती कहते हैं और कहते हैं वो अनलकी था। मल्लिकार्जुन कहते हैं झूठ का सौदागर है। ये सब हाल फिलहाल में हुआ है, राजस्थान में बिल्कुल हाल फिलहाल में ये सब चीजें हुई हैं। तो इन सब के बीच लग रहा है कि इससे न केवल जो पर्सनल अटैक मोदी पर किए जा रहे हैं, इससे बहुत से ऐसे लोग हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो बीजेपी को चाहते हैं, वो तो हर्ट हो रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कांग्रेस के भी नेता हैं और विपक्षी दलों के भी लोग हैं, जानने वाले, चाहे वो नेता हो चाहे आम जनता हो, जो कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट नहीं देती, वो मोदी को पसंद नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोदी के काम जो है उससे इत्तेफाक रखती है, एजुकेटेड है, और वो देश के पीएम को जब इस तरह से कोई गाली देता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और इससे जो है वो मोदी के फेवर में आ जाती है। अगर वो मोदी को के विरोध में वोट भी करना चाहे, लेकिन जब इस तरह के अटैक वो देखती है हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी उसके मन में होती है और वो मोदी को वोट देती है। और ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये हम आपको कई एग्जांपल्स के साथ आपको समझाते हैं कि इतिहास ये दोहरा चुका है। सबसे पहले 2007 की बात करें, गुजरात का इलेक्शन था और वहां पे सोनिया गांधी मंच पर तमाम लोगों के सामने मोदी को मौत का सौदागर कहती है। और उस इलेक्शन में क्या हुआ, 117 सीट बीजेपी ने जीती। गुजरात की मौजूदा सरकार को गरीब और आम आदमी के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है। इनकी दिलचस्पी सिर्फ अपनों और कुछ खास लोगों को बढ़ाने में ही है। और मोदी ने वो इलेक्शन जीत लिया। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि ये तो चाय वाला है, कांग्रेस के सम्मेलन में इस चाय वाले को हम जगह दे देंगे चाय पीने के लिए। लोगों को इतना हर्ट हुआ ये कि बम्पर जीत 2014 में मोदी को मिल गई। 2017 में एक बार फिर गुजरात के इलेक्शन में मणिशंकर अय्यर की जबान फिर फिसली, उन्होंने मोदी को नीच कह दिया और मोदी, बीजेपी जो गुजरात में लगभग हार रही थी, बीजेपी जीत गई। इस जो कहा जाता है, राजनीति के जो विशेषज्ञ हैं, कि लोगों को इतना बुरा लगा कि उनके लीडर जैसे भी हैं, कम से कम उसको गाली तो नहीं दी जाए, वो भी नीच, और जीतती बाजी जो है बीजेपी जीत गई। 2017 में आप याद कीजिए, यूपी में इलेक्शन थे और अखिलेश यादव ने की जो ये है बढ़ चढ़ के बोला था कि हम अमिताभ बच्चन का जो एक एड दे रहे थे गधों पर एड दे रहे थे, तो अखिलेश यादव कमेंट करते हैं कि हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो गुजरात के गधों के बारे में प्रचार प्रसार ना करें। सीधा मोदी पर अटैक किया। और आप जानिए 2017 में 324 के लगभग बीजेपी को सीट मिली थी, बम्पर सीट मिली थी 2017 में मोदी को।
2019 में राहुल गांधी नारा देते हैं चौकीदार चोर है। आप देख लीजिए 2019 में सब कह रहे थे, क्योंकि राजस्थान मध्य प्रदेश में जो हालत थी, छत्तीसगढ़ में, राज्यों में विधानसभा चुनाव में सबको लग रहा था लोकसभा चुनाव नहीं जीतेंगे मोदी, लेकिन मोदी लोकसभा चुनाव जीत गए। और 2022 में गुजरात में इलेक्शन होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां उनको रावण जागर कहते हैं और बम्पर जीत के साथ बीजेपी वापस आती है। तो ये कई एग्जाम्पल हमने आपके साथ इसलिए रखे इसके सामने कि आप समझ सके कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है। और कांग्रेस के जो नेता हैं शायद अपनी जो भूलें हुई हैं उससे कुछ उसमें सुधार नहीं आया है। और कांग्रेस के कई ऐसे फेथफुल नेता हैं जो कांग्रेस के पतन से नाराज हैं, वो इस तरह की टिप्पणी के फेवर में नहीं है जो कई कांग्रेस के समझदार नेता हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान, कोई नहीं चाहता कि वहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आके प्रचार प्रसार करें। जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, ये अंदर की बात है, वो चाहते हैं कि वो लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़े। इस तरह की जो बयानबाजी है, गाली गलौज होती है, अभद्र भाषा का प्रयोग होता है पीएम मोदी पर, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जीत का रास्ता खोलता है। और कांग्रेस का सेल्फ गोल करने में जो प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे की जो टिप्पणी हाल फिलहाल में हुई है, जानकार मानते हैं कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो चाहे खुद उसको बुरा लगे, अपने जो एल्डरली होते हैं उनके बारे में वो कुछ भी कह दे, लेकिन जब दूसरा कोई उन पर कमेंट करता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उसको, और सिंपैथी वेव उनके मन में जागती है। और यही जो है विशेषज्ञ कह रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ है कि राज्यों में जो इस तरह के गालियां दी जा रही है, मोदी को पर्सनल अटैक किया जा रहा है, राज्यों में तो बीजेपी को बढ़त मिलेगी, लेकिन इससे 2024 में मोदी की जीत का रास्ता काफी हद तक खुल गया है। वैसे ये तो समय ही बताएगा कि जनता कितना बर्दाश्त करती है अपने जो पीएम है उसके विरुद्ध इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल होता है। एक गरिमा और एक राजनीति के जो स्तर है बहुत नीचा हो गया। खासतौर पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इनके तमाम जो नेता हैं कहीं कहीं बहुत गंदी टिप्पणी करते हैं पीएम मोदी को, जो शायद देश की जनता को बर्दाश्त नहीं होती है। दोस्तों, ये अहम मुद्दा था और हमने सोचा इस पर जरूर चर्चा की जाए, क्योंकि ये आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ शब्द जो कांग्रेस ने उभार दिए हैं पीएम मोदी के लिए, पिनौती, झूठ का सौदागर, तमाम तरह के शब्द, तो हमें लगा ये बहुत ही अहम मुद्दा है और जनता की सिंपैथी कहीं ना कहीं मोदी के साथ जुड़ रही है। और ये तो समय बताएगा कि इससे कांग्रेस को कितना लॉस होगा। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। आप देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ हमारे साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।